प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तंज कसा। उनके इस बयान के बाद अब जेडीयू और कांग्रेस हमलावर है। दोनों ही खेमे से लगातार पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। एक बयान और उसके बाद कई बयान सामने आए। घमंडिया वाले बयान पर जेडीयू सांसद के बयान सामने आए हैं। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू को घेरा है। पीएम मोदी और बीजेपी पर जेडीयू कांग्रेस ने हमला बोला है। घमंडिया वाले बयान पर जेडीयू सांसद का पलटवार सामने आया। विपक्ष की एकता देखकर बौखलाई है बीजेपी, ये कहना है रामप्रीत मंडल का। घमंडिया तो बीजेपी है जो मणिपुर पर चुप है। जेडीयू सांसद ने बयान दिया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इंडिया कहने में बीजेपी नेताओं को हो रही है तकलीफ, ये उनके बयान है। उन्होंने कहा इसलिए बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री को आप देखे होंगे 2 दिन पहले जो उन्होंने स्पीच दिया पार्लियामेंट में, कहीं से नहीं लगता है कि एक प्रधानमंत्री का ये स्पीच है। और जहां तक मैं बताऊं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ सोच के ही निर्णय लेते हैं, और जो घमंडिया कहते हैं उनको पता चलेगा 2024 में कि कौन घमंडिया है। घमंडिया तो वो है कि मणिपुर पर 2 मिनट भी कुछ नहीं बोल सके। विपक्षी लोग बायकॉट किया पार्लियामेंट से, तब उन्होंने 2 मिनट 5 मिनट मणिपुर के बारे में बोले। इनको तो इंडिया शब्द बोलने में भी शर्म आती है, इंडिया नहीं बोल पाते। अब फिर उसका नाम बदल के कभी कुछ करके उच्चारण करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेते हैं, इंडिया नहीं बोलते। तो मैं समझता हूँ ये तमाम बातें जो बीजेपी की लीडरशिप के द्वारा लगातार आ रहा है, वो समझने को पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावित हार से और राहुल गांधी जी की उपस्थिति से भयभीत हो गई है। पीएम मोदी के बयान, जेडीयू और कांग्रेस की तरफ से पलटवार और इसके बाद सियासी गलियारे में घमासान तेज है। सहयोगी अमन का रुख करते हैं राजधानी पटना से। तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमन, पीएम मोदी के बयान और उसके बाद सियासी गलियारे में खलबली, जेडीयू और कांग्रेस की तरफ से पलटवार सामने आए, क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पीएम मोदी ने बयान दिया, अमित शाह ने बयान दिया और इंडिया गठबंधन पे जो निशाना साधा और कहा कि ये लोग घमंडिया लोग हैं, इसके बाद से ही बिहार की सियासत तेज हो गई। लगातार आरोप और प्रत्यारोप के दौर चलने लगे। जेडीयू ने भी इसका पलटवार किया और कहा है कि 2024 में ये पता चल जाएगा कि कौन लोग घमंडिया थे और किन की सरकार बनेगी 2024 में। वहीं अगर बात कर लूँ कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा की, तो उन्होंने भी ये बयान दिया और कहा है कि ये लोग ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, तो जब ईस्ट इंडिया से जब लड़ाई हो रही तो ये उनके साथ थे। तो इस तरीके से शब्द, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग घमंडिया शब्द का जो प्रयोग किए हैं वो इससे मानसिकता से ये दिख रहा है कि कितने बौखला गए हैं जब इंडिया गठबंधन का स्वरूप बना है एक नए तरीके से, और यही कारण है कि ये बौखलाहट में इस तरीके का बयान दे रहे हैं। लेकिन आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें इन्हें ये पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कितनी मजबूती से जीतेगी। वहीं प्रेमचंद मिश्रा ने बीजेपी पे हमलावर होते हुए ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये लोग जो बोलते हैं इंडिया शब्द का नाम नहीं लेते हैं, इन्हें भी पता है कि इंडिया शब्द बोलने में इन्हें शर्म आ रही है, क्योंकि अब ये जान चुके हैं कि इंडिया शब्द बोलेंगे तो जो लाभ है वो जनता है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगी। और यही कारण है कि इंडिया शब्द का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लोग क्विट इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये सब इनकी चाल चलने वाली नहीं है। 2024 में जनता ने मूड बना लिया है और फिर से नरेंद्र मोदी को हटाकर इंडिया गठबंधन का एक नया स्वरूप तैयार जो हुआ है वो केंद्र में राज करेगी, केंद्र में आएगी, और उसके बाद जो आवाम है उनकी जो कार्य है वो पूरा करेगी। क्योंकि इन्होंने अभी तक ठगने का काम किया है, इन्होंने अभी तक देश में कोई ऐसी विकास नहीं किया है जिससे जनता बिल्कुल ये सियासी बयान है। पर एक अहम सवाल है अमन, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, विपक्षी गठबंधन बनाने में बड़ी भूमिका नीतीश कुमार ने निभाई और विपक्षी गठबंधन बन जाने के बाद कहीं ना कहीं सियासत के केंद्र में है बिहार। अब ऐसे में प्रधानमंत्री के जो बयान सामने आए, इससे पहले भी कई दफा बयान सामने आए बीजेपी नेताओं की, क्या वाकई इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी?